रामविलास जी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड परिवार पे बड़ा जोर देते थे, मतलब वो छिपाते नहीं थे इस चीज को लेके। मुझे ध्यान है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई या उनके बारे में जो लोग जानते थे बहुत अच्छे से, तो अक्सर उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि भाई आपकी पार्टी में इतने नेता हैं लेकिन आप परिवार वालों को बहुत बढ़ाते हैं। और उनका ये स्टैंडर्ड रिप्लाई होता था कि जब मैं संघर्ष कर रहा था शुरुआती दौर में तो ये मेरे भाई थे जो मेरे साथ खड़े थे, सो आई हैव टू प्रोटेक्ट देम। अब रामविलास जी नहीं हैं और उनके जो भाई हैं, एक पहले ही गुजर चुके हैं 2019 में, रामचंद्र पासवान जी, और जो दूसरे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ति नहीं है और इसलिए उन्होंने पार्टी बचाने के लिए, लेगेसी बचाने के लिए ये बगावत की, विद्रोह किया, पार्टी को, दल को अपने कब्जे में लिया। नहीं, बिल्कुल अगर उनको ऐसा लगता था भाई तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारा समय था चाचा जी के पास। मुझसे कम्युनिकेट करते, पापा से कम्युनिकेट करते, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी काफ़ी समय पहले खुद पापा के रहते हुए, जब वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके रहते हुए ही मुझे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था और जिसमें प्रमुख प्रस्तावक के तौर पर मेरे चाचा जी स्वयं थे। सूरज भान जी उनको सेकंड करने वाले थे। और तो अगर कहीं पे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत थी, और मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक है, समस्याएं हो सकती हैं, हो सकता है मुझसे ही कहीं पे कोई गलतियाँ हुई हों, हो सकता है जानकारी का अभाव हो, पर पापा हमेशा इस बात को बोलते थे कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है। और निरंतरता में पापा के निधन के बाद मैंने और मेरे परिवार ने, परिवार में खैर अब मेरे पास मम्मी ही बची हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम कम से कम बात तो करें अगर कोई दिक्कत है, कुछ है, क्योंकि पापा के निधन के बाद से चाचा जी ने बात करना एकदम ही बंद कर दिया था। और मम्मी को भी ये बात खलती थी क्योंकि इस घर में इतने समय से रहे और पापा के निधन के बाद जब मम्मी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके परिवार की थी, उनके रहते हुए मम्मी एक चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़ी नहीं। आज जब उनको ज़रूरत थी तो उस परिवार के सदस्यों में से कोई नहीं था, ना चाचा ना चाची, कोई नहीं इस घर में आए, ना उनसे मिले, ना उनसे पूछा कि भाभी आप ठीक हैं, क्या हाल चाल। तो किसी से तो कम्युनिकेट करते हैं। मम्मी को भी इस बात की दिक्कत थी, तभी मैंने हार के जब मैंने वो पत्र लिखा होली वाले दिन, जो मैंने ट्विटर पे साझा भी किया, क्योंकि उस दिन मैं अकेला था, डिप्रेस था, परेशान था, क्योंकि होली पापा को बहुत पसंद थी और हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम होली के हर साल होता था, पर इस साल पापा नहीं थे और दुख इस बात का कि कोई भी नहीं था और परिवार का मेरा कोई सदस्य नहीं था उस दिन। तो उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा कि चाचा कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बुलाइए ना, बैठाइए मुझे, आपका हक बनता है भाई, पापा हैं आप मेरे। हम लोग बिहार में चाचा, मझले पापा, छोटे पापा यही बोलने की आदत है। और पापा के निधन के बाद ईमानदारी की बात है सौरभ भाई, मैं उनमें पापा की ही छवि देखता था। और परिवार का मुखिया होने के नाते, जैसा आपने कहा, मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हो गया था 2019 में। पापा के निधन के बाद उस जनरेशन में एक वही बचे थे जो हमारी अगली पीढ़ी को संभालते, हमें मार्गदर्शन देते, हमें आगे चलने की राह दिखाते, तो वो थे नहीं। तो मैंने जब वो पत्र भी लिखा और उसके बाद अभी तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है कि कहीं पे कोई भी दिक्कत थी, मैं नहीं पार्टी को संभाल सकता, आप मुझे बोलते, मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखता कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। आपको लगता है मेरा अनुभव नहीं है, वैसे ही मंत्रालय में मंत्री पद की अभी कोई कहीं पे कोई चर्चा नहीं थी, बट अगर आपको मंत्री बनना था पार्टी की तरफ से, आप मुझे बताते, मुझसे ज़्यादा और खुशी किसे होती। भाई आप अनुभवी हैं, आप बिहार में आप मंत्री स्वयं रह चुके हैं, आप विधायक इतनी बार रह चुके हैं, अगर आप बोलते, और संभवतः शायद ये परिवार में हम लोगों के, मैं मम्मी के बीच में बैठ के चर्चा भी हो रही थी कि अगर ऐसा होगा, क्योंकि अभी मुझे परिवार को भी थोड़ा समय देना ज़रूरी है, तो हम लोग स्वयं प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखते हैं कि अगर आपको पार्टी की तरफ से किसी को मंत्री बनाना है तो आप चाचा के नाम पर आप विचार करें। चिराग, आप ये सब दावे कर रहे हैं, लेकिन जो आपके आलोचक हैं वो आपके इन दावों में कई कमियां पाते हैं। तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं ताकि आप अपने हिस्से का जवाब दे सकें। आपने कहा कि चाचा आपसे संवाद नहीं कर रहे थे, जबकि वो जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो मौजूद थे प्रस्तावक के तौर पर। लेकिन ये भी सबको पता है कि वो 5 मिनट के लिए मीटिंग में आए, और एक जो अमूमन होता है कि परिवार का या पार्टी में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो लंबा प्रोग्राम चलता है वो सब, तो उन्होंने बस खाना पूर्ति की उपस्थिति दर्ज कराई। ये सब पत्रकारों ने दर्ज किया। पहली बात, आपने कहा कि आपने होली के दौरान आपको पुरानी यादें आई और आपने चिट्ठी लिखी। लोग कह रहे हैं कि जब
ये 14, 15, 16 जून के जो प्रकरण हुए, जैसे आप तब चाचा के दरवाजे पर पहुंच गए तो आप होली पे चले जाते, पहले चले जाते। आप ये पार्टी की बगावत का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तीसरी चीज़ आपने कही, अगर वो मंत्री बनना चाहते थे तो अपनी बात रखते, हम प्रधानमंत्री को कहते कि हमारे कोटे से चाचा को मंत्री बनाया जाए। चाचा के समर्थकों का कहना है कि उनके कहने पर आपने विधानसभा के टिकट तक नहीं बांटे। तो इस तरीके के इल्ज़ामों पर आपकी क्या टिप्पणी है? भाई सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि 14-15 का जो प्रकरण हुआ, मैं उस वक्त मैं उनके घर चला जाता। उस दिन वाला वो प्रकरण रिकॉर्ड इसीलिए हुआ क्योंकि मीडिया थी वहाँ पे। अच्छा। इससे पहले आप मेरे भाई से कभी बातचीत हो तो आप उनसे पूछेगा, प्रिंस से आप पूछेगा, प्रिंस के माध्यम से, मेरे चाचा के जो बेटे हैं उनके माध्यम से, मुस्कान, और हाँ मुस्कान, आप भले मुझे तो आप भूल ही जाइए कि चलिए मैं तो, मेरे ऊपर तो जो इल्ज़ाम लगाए वो सराखों पर। मम्मी ने कितनी बार फ़ोन किया। अगर आपको मुझसे शिकायत थी, भाई वो तो आपकी भाभी रही हैं। माई मदर वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर ऑलमोस्ट 43 ईयर्स। पिछले 43-44 सालों से आप लोग के संबंध रहे हैं। मम्मी ने आपको छोटे भाई बेटे की तरह हमेशा समझा। आप उनसे बात करते ना कि भाई चिराग से ये सारी दिक्कतें हैं। आपने जिक्र किया उस दिन का, जिस दिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे। बिल्कुल पापा भी इस बात से चिंतित थे कि भाई क्यों, तो उस दिन खुल के आप पापा से बात करते, पापा को आप बोलते कि भैया ये सारी दिक्कतें हैं, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप आए भी, सही बोला आपने, विरोध दर्ज उन्होंने कराया अपना, जिस तरीके से वो 5 मिनट के लिए रुके और निरंतरता में ना पापा के रहते हुए कितनी बार भाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बार बार ये खबरें आती थी कि पार्टी में टूट हो रही है, पार्टी में टूट हो रही है। मुझे याद है पापा उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था और वो भी दूसरा वो जो प्रेशर के साथ जाता है, बाईपैक वाला क्या बोलते हैं उसको जी, तो वो वाला उतार के पापा इनको फ़ोन करते थे और बार बार बोलते थे कि पापा नाम लेके ही बुलाते थे कि पारस ये क्या चल रहा है, क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ये है वो है। मुझे याद है एक पत्र, एक प्रेस रिलीज़ इन्होंने जारी किया पापा के निधन से 11 दिन पहले, 27 सितंबर 2020 को इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी की, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा कि पार्टी में कुछ फूट की ऐसी खबरें आ रही हैं कि सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें मेरा भी नाम उसमें शामिल किया जा रहा है। पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उनके हर फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं। ये बिहार विधानसभा से पहले, ये बिहार विधानसभा से पहले 27 सितंबर 2020 को ये पत्र, उसका कॉपी आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी मैं दे दूंगा। तो ये पत्र उनको उस वक्त लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो अगर आप उसी वक्त से कोई प्लानिंग कर रहे थे तो क्या आप इंतजार कर रहे थे पापा के निधन का कि उनका निधन और उसके बाद मैं इस प्लानिंग को अंजाम दूं? पापा के रहते हुए तो आपने स्पष्टीकरण दिए, पर कहीं ना कहीं भाई धुआं तो तभी उठता है ना जब कहीं पे आग लगी होती है। तो कहीं ना कहीं ये हलचलें पापा के रहते ही चल रही थी। अब वही बात है कि जब ये हलचल उस वक्त चल रही थी तो आप बोलते ना पापा के साथ। मुझसे तो चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं बातचीत कुछ नहीं, तो आप पापा के साथ बैठते, आप उनके साथ बातचीत करते। और जो बात इन्होंने कही कि बिहार विधानसभा में इनके पूछने पर मैंने टिकट तक नहीं बांटी, दिल पे हाथ रख के चाचा इस बात को बोलते हैं एक बार, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से इस बात को बोलते हैं कि क्या मैंने उनसे हर सीट के ऊपर मैंने उनसे मशवरा नहीं किया? उनको 5-6 सीटों के अलावा उनको किसी सीट से मतलब नहीं था। और इस बात को मैं खुल के मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, भाई मेरे पिता के निधन के बाद आप मेरे पिता हैं, आप आइए, आप संभालते, आप बोलते कि मैं इसको देखूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपने क्रिया के कार्यक्रमों में लगो। क्योंकि वही वो 10 दिन ऐसे थे जिन 10 दिनों में सारी टिकटें भी बांटनी थी, पहले सेकंड थर्ड फेज के नॉमिनेशंस का समय आ रहा था, तो उसमें कौन सी, सिर्फ एक सीट मैं जरूर मानूंगा जो इनके कहने पे नहीं दी गई थी, वो लालगंज की मेरी सीट थी। लालगंज की सीट पर क्योंकि मुझे एक तो विभिन्न प्रकार की मुझे र्यूमर्स आ रहे थे उस सीट को लेकर कि अलग अलग तरीके की, लालगंज तो आप 15 में भी जीते थे, मेरी सिटिंग विधायक की सीट थी और पार्टी ने इस बात को तय किया था कि भाई जो सिटिंग विधायक की सीट है उसको नहीं बदला जाएगा। और इसीलिए गोविंदगंज की जो हमारी सीट थी राजू तिवारी जी की, उस पर उन्हीं को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। और राजकुमार शाह जी जो हमारी पार्टी के जो लालगंज से जो हमारे विधायक थे, उनको बदलने का कोई सवाल ही नहीं था। चाचा उस सीट के लिए ज़रूर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर सामने आए थे। उस सीट पर ज़रूर मैंने इस बात को कहा था कि सिटिंग विधायक है, पापा के रहते हुए वो विधायक रहे हैं, पापा की लोकसभा की सीट है। और मैं इस पर जो बाकी के जो र्यूमर्स चल रहे हैं जो कि सही नहीं मुझे लगे, तो मुझे था कि उनकी लोकसभा में मैं इस तरीके की बातें मैं नहीं सुनना चाहूँगा कि कोई डील हुई है सीट को लेकर, कुछ हुआ है, मैं नहीं सुनना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो सिटिंग है वही कंटिन्यू करे क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया। तो उसके अलावा एक सीट मुझे वो बता दें जो कि उनके कहने पे ना दी गई हो।